हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है और आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो की है 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 1 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। वही इस क्रेडिट कार्ड की हम रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका रेंट का अमाउंट होगा ना उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका अमाउंट ड्यू था ना उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। एंड मैं हमेशा कहता हूं कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए, बिकॉज अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे जो चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो तो ज्यादा है ही है, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होता है। तो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की हम कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस है वो आपको देना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा यहाँ पे आपको एज अ वेलकम गिफ्ट दिए जाएंगे 1000 कैश पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको ये वेलकम बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग फीस देकर लिया हो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि बैंक कुछ कुछ कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड फ्री में दे देती है, तब अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहा है तो आपको यहाँ पे कोई भी वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग फीस देकर ले रहे हो तो ही आपको ये 1000 जो कैश पॉइंट्स हैं आपको मिलेंगे एज वेलकम बेनिफिट। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक का बेनिफिट। एंड जो मेरे को सबसे अच्छी चीज इस क्रेडिट कार्ड की लगी ना कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है ना वो उन जगहों पे मिल रहा है जहां पे मैक्सिमम लोग एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप Amazon में स्पेंडिंग करोगे, फ्लिपकार्ट में करोगे, मिंत्रा में करोगे, कल्ट फिट हो गया, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर, जोमैटो, देखो ये सारी जगह ऐसी है जहां पे आप कुछ ना कुछ स्पेंडिंग एवरी मंथ शायद कर ही लेते होगे। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप स्पेंडिंग करोगे ना उस पर 5% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा एज कैश पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो है 1000 कैश पॉइंट्स तक का ही। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे वहां पे आपको 1% का जो बेनिफिट है आपको होगा एज अ कैश पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे, वॉलेट लोडिंग करोगे, ईएमआई ट्रांजैक्शंस करोगे तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी कैश पॉइंट जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में कैश पॉइंट्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम उनके वैलिडिटी की यहाँ पे हम बात करें तो आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना उनकी जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने कैश पॉइंट्स को 2 इयर्स के अंदर रिडीम करा लेना है। अगर आप नहीं कराओगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। वही हम इन कैश पॉइंट्स के रिडम्पशन
रिडम्पशन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे रिडीम कराने के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपने कैश पॉइंट्स को अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट से भी रिडीम करा सकते हो। मतलब जितना भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है ना उसी में उसको एडजस्ट करा लो। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप स्टेटमेंट बैलेंस से तभी रिडीम करा पाओगे जब आपके पास 500 रुपीज के वर्थ के कैश पॉइंट्स आपके पास होंगे। और अगर आप अपने कैश पॉइंट्स को अगर आप स्टेटमेंट बैलेंस से रिडीम कराना चाहोगे तो एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा 1 रुपीज का। और यहाँ पे आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी है रिडम्पशन के, जैसे कि आप अपने कैश पॉइंट्स का यूज करके स्मार्ट बाई के थ्रू फ्लाइट एंड होटल का बुकिंग करा सकते हो। आप प्रोडक्ट कैटलॉग में से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। आप एयर माइल्स में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाकी जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिले ना रिडम्पशन के, उसमें आपको एक पॉइंट कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा 30 पैसा का। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में 1 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और अगर आप हर क्वार्टर में अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो आपको एक साल में टोटल 4000 रुपीज तक के आप गिफ्ट वाउचर जो है वो यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। देखो कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे और एक साल में टोटल आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली है। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाएगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, जूसेस आपको वहां पे सर्व किए जाएंगे, आप वहां पे वाईफाई यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी। और उसके लिए जो वहां पे आपको चार्ज दिए जा रहे हैं ना वो बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे कि अगर आपके पास वीजा कार्ड है या फिर डायनस कार्ड है तो आपको वहां पे सिर्फ 2 रुपए आपको चार्ज किए जाएंगे। वही अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो आपको वहां पे सिर्फ 25 रुपए जो है आपको चार्ज किया जाएंगे। तो अगर आप वाला क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप एक साल में टोटल 8 बार कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट ऑन ऑल योर रेस्टोरेंट्स बिल्ड वाया स्विगी डाइन आउट। तो अगर आप इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाकर अगर आप डाइनिंग करोगे और अगर आप स्विगी ऐप से अगर आप पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको अप टू 20% का डिस्काउंट जो है वो आपको मिलने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं उनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पे जाकर डाइनिंग कर लो और अप टू 20% तक का जो डिस्काउंट है वो आप अवेल कर लो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो कि आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है स्मार्ट ईएमआई का बेनिफिट। मान लो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो और आप नहीं चाहते हो कि उस अमाउंट को आप एक बार में पे बैक करो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेकर 5000 के बीच का होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 250 रुपीज तक का। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहां पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है ना हर बार आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा। बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड का लाइफ टाइम फ्री ऑफर हो या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर आया हो, हम हर चीज वहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को
लेना चाहते हो और अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए और आपका जो मंथली इनकम है वो 35,000 के अराउंड होना चाहिए। वही अगर आप बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। हालांकि अगर आपका इनकम या फिर एज हल्का फुल्का आगे पीछे भी है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर दो, बहुत हाई चांसेस है कि कार्ड अप्रूव हो सकता है। सो बस यही क्राइटेरिया है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।